बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पलटने वाले रवैये के लिए काफी जाने जाते हैं। बिहार में सरकार कोई भी पार्टी बनाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं। 18वीं लोकसभा में भी नीतीश कुमार की पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में काफी मदद की है। जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। यही वजह थी कि चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी जहां भी जा रहे थे, उनके साथ दो बाबू नजर आ रहे थे। एक थे नीतीश बाबू और दूसरे थे चंद्रबाबू। खैर, अब ये आने लगा है सामने कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन संभालेगा। क्या नीतीश के बेटे निशांत को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? लेकिन इसी बीच फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मनीष वर्मा ने पार्टी को ज्वाइन किया है। बिहार में चर्चा तेज है कि क्या जेडीयू को नीतीश के बाद मनीष वर्मा संभालने वाले हैं। इस वीडियो में जानते हैं कौन है मनीष वर्मा और नीतीश कुमार की पार्टी में उनका क्या रोल रहने वाला है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। नीतीश कुमार के एडवाइजर और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मनीष वर्मा ने फॉर्मली 9 जुलाई को जेडीयू ज्वाइन कर ली। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर मनीष वर्मा पटना के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। उन्होंने साल 2018 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। 2018 के बाद ही वो नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं और उनके साथ एडवाइज़र के रूप में काम करते रहे हैं। पिछले एक साल में नीतीश कुमार और पार्टी के अहम कामों में मुकेश वर्मा काफ़ी एक्टिव रहे हैं। यही वजह है कि जब चर्चा तेज हो रही है कि मनीष वर्मा को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बात की चर्चा इसलिए भी तेज हो रही है कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद और वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा और स्टेट वाटर रिसोर्स मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने फॉर्मली मनीष वर्मा को पार्टी ज्वाइन करवा दिया है। मनीष वर्मा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है। नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हुए तो उनको आला कमान ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा था, जिसमें से 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी मिल रहा है कि हर एक सीट के लिए मनीष वर्मा ने एक प्लान बनाया था और इसी वजह से पार्टी ने 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और एनडीए 3.0 में ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी है जेडीयू यानी कि नीतीश की पार्टी। ऐसा नहीं है कि कुछ पलों में ही मनीष वर्मा पार्टी में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष वर्मा ने अपने 40s में ही आईएएस की नौकरी से वीआरएस ले लिया था और वजह साफ थी कि उनकी राजनीति की दुनिया में उनको कदम रखना था। जैसे नीतीश कुमार कुर्मी यानी कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वैसे ही मनीष भी इस कम्युनिटी से ही आते हैं। नालंदा वाले कनेक्शन भी मुख्यमंत्री नीतीश के साथ यहाँ पर वो शेयर करते हैं। वैसे उनका परिवार निमचक बथानी से है जो गया बेल्ट के पास पड़ता है, लेकिन अब इनका बेस बिहार शरीफ में भी पड़ता है। इनके पिता बिहार शरीफ में काफ़ी मशहूर डॉक्टर रहे हैं। मनीष वर्मा ने प्राइमरी एजुकेशन बिहार शरीफ गवर्नमेंट स्कूल से ही की है। उसके बाद बाकी जो उनकी शिक्षा थी, उनकी स्कूलिंग थी, वो पटना से उन्होंने की। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कुछ दिन तक काम किया और 2000 में उन्होंने यूपीएससी अपने दूसरे अटेम्प्ट में क्रैक किया था और क्लियर किया था, फिर वो आईएएस बन गए थे। अब जब मनीष वर्मा ने वीआरएस लिया है और पार्टी के कामों में शामिल हुए हैं तो उनको कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं दी गई थी। मनीष वर्मा को बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेंबर बना दिया गया था। साल 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के एडवाइजर का पद भी संभाला था। इसके बाद अब साल 2024 में उन्होंने इन सभी पदों से इस्तीफा दिया और जेडीयू को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। पार्टी ज्वाइन करते ही मनीष वर्मा ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। जेडीयू में शामिल होने के फॉर्म के एक छोटे से टुकड़े ने मुझे यूपीएससी परीक्षा के पेपर देने जितना नर्वस कर दिया था। मैं सोच रहा था कि पार्टी में शामिल होने के फॉर्म में अपने पेशे से संबंधित कॉलम को कैसे भरूं। मैं इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस इसमें लिख दिया था। मनीष वर्मा ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये भी बताया कि उन्होंने ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के रूप में काम किया हुआ है और उन्होंने मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में भी एज कलेक्टर वर्क किया हुआ है, जो कि मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया है। इसके बाद वो 2012 में बिहार शिफ्ट हो गए। पहली पोस्टिंग उनको स्टेट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के रूप में मिली। इसके बाद पूर्णिया और पटना के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे थे। अब कई रिपोर्ट में इस बात का दावा मिल रहा है कि उनको पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आरसीपी सिंह इस पद पर काफ़ी समय तक रहे थे। आरसीपी सिंह के बाद अब मनीष वर्मा दूसरे ब्यूरोक्रेट होंगे जिनको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए चुना है।
वैसे उड़ीसा के नवीन पटनायक ने भी पूर्व आईएएस अफसर वीके पांडियन को काफी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस बार उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार नहीं बन पाई है। आपको क्या लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर पॉलिटिक्स में शामिल आता है तो क्या जनता के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है? क्या लगता है आपको? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।